सोशल मीडिया पर आए दिन किसी न किसी चीज़ के बॉयकॉट की डिमांड चलती रहती है। कभी बॉयकॉट गैंग के निशाने पर कोई शो होता है, कभी बॉयकॉट गैंग के निशाने पर कोई शहर, तो कभी कोई देश, तो कभी कोई एक्टर। तो आज की तारीख में जो बॉयकॉट गैंग के निशाने पर है और नंबर 1 है लिस्ट में, वो है आश्रम का सीज़न 2। जब आश्रम का सीज़न 1 आया तो सभी लोगों ने देखा और लोगों को पसंद भी आया। और आश्रम को कितना ज़्यादा देखा गया, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमएक्स प्लेयर का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो बना है आश्रम। इससे पहले सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो उनका रक्तांचल था, लेकिन रक्तांचल को भी पछाड़ दिया आश्रम में। और उसका कारण बॉबी देओल की कमाल की एक्टिंग और आश्रम में जिस तरह से घटनाएं दिखाई गई, कहीं ना कहीं अलग दिखाई दिया कि ये जो आश्रम है, ये जो पिछले 3-4 बाबा हैं जो जेल में बंद हैं, जो वो क्राइम करते हैं बाबा की आड़ में, ये उनसे प्रेरित है। कैसे राजनीतिक व्यक्ति बाबाओं के चरणों में सादर चरणों प्रणाम करते हैं जब बाबाओं की ताकत रहती है। आश्रम सीज़न 1 में वो सब दिखाया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व को बदनाम कर रहा है आश्रम, हिंदू बाबाओं को बदनाम कर रहा है और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है आश्रम, और आश्रम पे बैन लगना जाना चाहिए। खैर, अगर आपको भी ऐसा लगा कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहा है तो इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक बात तो साफ है कि आश्रम वेब सीरीज़ में कहीं भी हिंदू धर्म की बात नहीं होती और इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि आश्रम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आश्रम अगर वेब सीरीज़ देखें तो इसमें दिखाया जाता है कैसे बाबा जो खुद को दिखाते हैं कि वो भगवान है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, पहले लोगों का भरोसा जीतते हैं और फिर जो उनके भक्त बन जाते हैं या फिर जो उनके चाहने वाले बन जाते हैं, उनके फॉलोअर बन जाते हैं, फिर नेताओं को दिखाते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, ये हमारे कहने से वोट देंगे। जनता जनता को भी लूटते हैं और फिर नेताओं को भी लूटते हैं और एक तरह से वोट के ठेकेदार बन के रह जाते हैं अंतिम में। ऐसा कोई आश्रम में पहली बार दिखाया नहीं गया है, ऐसा रियलिटी में भी कितनी बार हुआ है। हरियाणा में देखिए 2-3 बाबा थे और 2-3 बाबा के दरबार पे, दोनों तीनों के बाबा के दरबार पे बड़ा बड़ा नेता जाया करता था। एक बाबा तो ऐसे भी जेल में बंद है जिनके दरबार में केंद्र के बड़े बड़े मंत्री हाजिरी लगाते थे। तो ये चीज़ दिखाती है कि इसमें कुछ गलत बात नहीं दिखाई गई। यकीनन इस तरह की चीज़ें इन आश्रमों में होती रहती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं हर आश्रम में होती है, लेकिन इस तरह के कितने केसेस आए हैं कि जैसे जैसे बाबा के फॉलोअर बढ़ते हैं वैसे ही इन बाबाओं का अहंकार बढ़ता है और इनकी ताकत भी बढ़ती है। और जो लोग इन पे भरोसा करते हैं कई बार ये उन्हीं के साथ क्राइम भी कर देते हैं। पिछले कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। वो बात मेरे लिए पर्सनल लेवल पे समझ के परे हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी भी हिंदू भगवान का नाम तक नहीं लिया गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ बाबा के इर्द गिर्द ही आश्रम वेब सीरीज घुमाई गई है और दिखाया गया है कि कैसे बाबा होते हैं, वो पुलिस को भी चलाते हैं, नेताओं को भी चलाते हैं और जो इनके पास आते हैं भोले भाले लोग उनका भी पागल बनाते हैं। इस तरह के न जाने कितने बाबा तो अभी जेल में बंद हैं और कितने अभी भी खुले घूम रहे हैं जो यही सेम क्राइम कर रहे हैं और उनके क्राइम्स का खुलासा होना बाकी है। सिर्फ बाबाओं के साथ ये काम नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई बाबा हो, ये सभी कहीं ना कहीं एक तरह के होते हैं और ये सिर्फ एक चीज़ के सगे होते हैं और वो होते हैं खुद के और पैसे के। और यही कारण है कि इस तरह के जो केसेस हैं इन बाबाओं के वो सामने आते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।